निशा अपने ससुराल में अपनी सास विमला और पति अशोक के साथ रहा करती थी। निशा के ससुराल में सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्योंकि निशा अपने मायके से बहुत दूर थी, इसलिए वो एक आखिरी बार अपनी माँ की लाश को भी नहीं देख पाती और अपने पति से बोलती है, अशोक जी, आप मेरे भाई पीयूष की हालत के बारे में तो जानते ही है ना। पहले माँ थी जो उसका ख्याल रखा करती थी, पर अब मेरे सिवा मेरे भाई का कोई नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं अपने भाई को अपने साथ यहाँ लाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। निशा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। अशोक पीयूष को घर लाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही ये खबर विमला को मिलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बहू, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इस बात का दुख तो मुझे भी है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तू अपने मायके जा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने इस पागल भाई को मेरे घर में छोड़ के जाएगी। और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा घर है, कोई पागल खाना नहीं जो इस घर में एक पागल को पनाह दूं। माँ बेकार ही नाराज हो रही हैं। माना कि निशा का भाई मेंटल रूप से बीमार है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बोलो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत। और बेटा, पागल का कोई भरोसा नहीं होता। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे भाई की वजह से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं उस बात की गारंटी लेती हूँ। बस मेरे भाई को यहाँ लाने की परमिशन दे दीजिए। इस तरह से निशा अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई को लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अपनी बहू के आंसू देखकर विमला भी पिघल जाती है और उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद शाम को ही निशा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। दीदी दीदी, तू आ गई। अच्छा हुआ जो तू आ गई। देख, इन सब ने मिलकर हमसे माँ को दूर कर दिया। दीदी, तुझे पता है, जब माँ सो रही थी तब से मिलकर उसे अपने साथ कहीं ले गए और अब बोल रहे हैं कि माँ भगवान के पास गई है, अब कभी नहीं आएगी। पीयूष सब सच बोल रहे हैं, पर तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी आ गई है ना, अब हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। इस तरह से निशा अपने भाई को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है, जहां पीयूष को देखकर विमला का मुंह बन जाता है। अब निशा अपने भाई को अपने साथ रखती है। ऐसे ही अगले दिन जब निशा अपनी सास को चाय देने जाती है, तो पीयूष वो चाय उसकी सास पर गिरा देता है और हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाता है। बुरा ना मानो, होली है भाई। हैप्पी होली आंटी। अरे पागल, आज होली नहीं है। ओफो, मैं किस पागल से बोल रही हूँ, इसे क्या पता। कमबख्त ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। कितनी गर्म चाय थी, मेरे हाथ भी जल गए। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो ना समझे, उसे माफ कर दीजिए ना। अरे तेरा भाई ना समझ नहीं बल्कि पागल है, पागल। इसकी सही जगह ना पागल खाने में है। और मेरी बात मान तो इसे घर से निकाल के किसी पागल खाने में भेज दे। अगर तुझसे ये काम नहीं होता ना तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इस पागल को इस घर में लाने से पहले तो तूने भी यही कहा था ना। पर देख, तेरे इस पागल भाई ने क्या किया। अभी ना इसे मेरे सामने से ले जा, क्योंकि मैं अपना आपा खो दूंगी। गंदी गंदी गंदी, बहुत गंदी हो तुम। मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने मेरी बहन को डांटा, मैं तुम्हें मारूंगा। इतना बोलकर पीयूष पास में रखा वाज उठा लेता है और विमला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सही समय पर निशा अपने भाई को रोक लेती है। हे भगवान, ना जाने कैसा पागल इंसान मेरे घर में आ गया। भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। पीयूष, ऐसा नहीं करते, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो आंटी से और वादा करो कि अब से ऐसी हरकतें नहीं करोगे। बिना मुझसे पूछे कोई काम करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम मुझसे नाराज नहीं होना, मैं गंदी आंटी से माफी मांग लूंगा। निशा के कहने पर पीयूष विमला से माफी मांग लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला का जन्मदिन आता है। इस बार निशा अपनी सास को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए निशा रात के 12 बजे विमला के कमरे में जाती है। जब विमला सो रही होती है तो कमरे में जाकर निशा, पीयूष और अशोक विमला को उठाते हैं। हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ। अब उठिए, केक काटिए।
हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी। अब जल्दी से केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी ने मुझे बताया कि जब तक आप केक नहीं काटोगे तब तक कोई मुझे केक नहीं देगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इस तरह से विमला केक काटती है। केक काटने के साथ ही पीयूष सारा केक उठाकर विमला के मुंह पर लगा देता है। ये मैंने आंटी के मुंह पर केक लगा दिया। पीयूष को बहुत मजा आया। देखो देखो आंटी भूत बन गई। पीयूष की ये हरकत देखकर इस बार अशोक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पीयूष को एक थप्पड़ लगा देता है। पागल कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना बेहुदा मजाक करने की। निशा, माँ बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे भाई की जगह इस घर में नहीं बल्कि पागल खाने में है। मैं कल के कल इसे पागल खाने छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पागल खाने नहीं जाना। वहाँ मुझे शौक दिए जाते हैं। मुझे माँ के पास जाना है। इस तरह से रोता हुआ पीयूष नीचे भागने लगता है और तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और पीयूष नीचे गिर जाता है। उसके सर पर काफी चोट लगती है। ये देख अशोक को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। निशा, मुझे माफ कर दो। आज पीयूष की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे पीयूष को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पीयूष मानसिक रूप से बीमार है, मैं तो ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता और तू भगवान से यही दुआ कर कि उस पागल को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। और इस बार अगर उसे होश आ जाता है तो हम उसे खुद पागल खाने में भेज देंगे। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? आपको पता भी है आपका सरप्राइज प्लान पीयूष ने किया था। भले ही वो पागल है, पर देखो उसने आपके लिए कितना अच्छा सोचा था। जब विमला को पता चलता है कि उसके लिए उसका बर्थडे सरप्राइज का प्लान पागल पीयूष ने किया था तो उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पीयूष होश में आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो अशोक और विमला से कहता है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे सर पर चोट लगी और मैं पागल हो गया, पर फिर भी आप लोगों ने मुझ जैसे पागलों को इतना झेला। और देखो, एक हादसा फिर से मेरे साथ हुआ और मैं ठीक हो गया। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। पीयूष को ठीक देख निशा और उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब पीयूष बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसलिए वो निशा के ससुराल से अपने घर चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर निशा अपने ससुराल वालों के साथ आराम से रहती है।